हेलो, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग अपना जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में आगे के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सब लोगों को रेडी हो जाना है नोट्स बनाने के लिए। जो भी आपके कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से नोट्स में लिख लेना, आज के आज ही रिवाइज कर लेना है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन है। सी मैंने यहाँ पे लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है रिलेटेड टू हीट। ओके, तो मैंने जो आपको कंसेप्ट दिया था उसको याद रखना है। अगर सपोज आपका स्टेट चेंज हो रहा है, सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, तो लैटेंट हीट का कंसेप्ट आएगा। अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट आएगा। वापस से मैं बता दूं, लैटेंट हीट के कंसेप्ट में हीट का फॉर्मूला होता है मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या तो वेपराइजेशन। और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट है तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। दूसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा इसका एक बार एक स्नैपशॉट ले लो, फिर आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया था, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का टेम्परेचर लो करते हैं हाई करते हैं तो 2 बार एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी सिस्टम गेन करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है, जब सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट तक हम जाते हैं तो एनर्जी हमें देना पड़ता है, सिस्टम गेन करेगा एनर्जी। जब हम लोग गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट पे आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर बार 2 होगा। अगर सपोज गैसेस से लिक्विड स्टेट में आ रहे तो 2 बार एनर्जी सिस्टम रिलीज करेगा, बाहर रिलीज करेगा, 2 बार करेगा। ठीक है, एक स्टेट चेंज में 2 बार एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर सॉलिड से लिक्विड आ रहे तो 2 बार एनर्जी गेन करेगा, अगर लिक्विड से सॉलिड जा रहे तो 2 बार एनर्जी रिलीज करेगा। तो हर बार जब भी स्टेट चेंज होगा 2 बार एनर्जी रिलीज या तो गेन होगा। क्लियर, चलो देखते हैं। अ थर्मली आइसोलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। हमें बोला गया हमारे पास पॉट है, तो अभी पॉट की जगह मैंने कुछ ये सिस्टम ले लिया है और हमें बोला गया इसके अंदर हैज़ 150 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर आइस रखा गया, ये सब आइस का क्यूब है मान लेते हैं। ठीक है, ये आइस का क्यूब है। ठीक है, ओके। अब मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ। इसके बारे में मुझे ये पता है कि इसका जो मास है वो है 125 ग्राम। क्लियर, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, आइस का। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ टू बी मिक्स टू इट सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री विल बी ऑब्टेन। हमें बोला गया इसको वाटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टीम डाल रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं, स्टीम डाल रहे हैं। ये क्या है, स्टीम है। और ये जो स्टीम है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा है अपने पास। ठीक है, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री हैज़ टू बी एडेड, मतलब हम लोगों को स्टीम का मास पूछा गया, कितना आपको स्टीम ऐड करना पड़ेगा। जब स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो स्टीम ऐड करोगे तो ये पिघलने लगेगा, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, हमें लिक्विड का जो टेम्परेचर रखना है, कितना रखना है, 50 डिग्री रखना है, सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री। यहाँ से अब जो हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, लिक्विड मिलना चाहिए और उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्लियर, तो देखो सबसे पहले जो आइस है आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आइस है। क्वेश्चन ध्यान से समझोगे सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो हमारे पास आइस है 125 ग्राम जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री। इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है और लिक्विड का टेम्परेचर होना चाहिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, स्टीम दिया जा रहा है 100 डिग्री का। राइट, तो अभी देखो आपको पहले समझना होगा कि कहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, कहाँ पे एनर्जी गेन हो रहा है। तो देखो जब आइस सॉलिड है ना, आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस में एनर्जी गेन होगा। आइस को हम लोगों को लिक्विड में कन्वर्ट हीट करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। तो यहाँ पे हीट गेन होगा, हीट गेन होगा। क्लियर है, हीट क्या होगा, गेन होगा। ये आइस से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ठीक है, तो क्या होगा, गेन होगा। अभी जो स्टीम है, जब स्टीम इसमें मिक्स करेंगे, स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है, स्टीम इसमें मिक्स करेंगे आइस में, तो स्टीम क्या होगा, कंडेंस होके लिक्विड बनेगा। तो ये जो स्टीम है ये जब इसमें जाके लिक्विड बनेगा तो गैस से किस में आ रहा है, गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा, एनर्जी या तो हीट रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेन होगा, यहाँ पे रिलीज। स्टीम आइस में जाके अपने एनर्जी को रिलीज करेगा और हीट जो है आइस जो है वो एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, गैसेस से लिक्विड में जा रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये गेन करेगा। यहाँ पे भी 2 बार एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे 2 बार गेन होगा। क्लियर है? चलो ध्यान देना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले हम लोग गेन की बात करते हैं, कितना हीट गेन होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हीट गेन कितने बार होगा? 2 बार हीट गेन होगा, राइट? क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो आई से 0 डिग्री का, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री के, राइट? पहले स्टेट चेंज होता है, उसके बाद टेम्परेचर। तो पहले क्या होगा, आई जो 0 डिग्री का है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री। तो हीट गेन व्हेन आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स टू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सब लोग ध्यान से, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? वाटर में कन्वर्ट हुआ है। मैंने आपको बताया था, जब स्टेट चेंज होता है तो हमेशा क्या होता है? स्टेट चेंज होता है तो लैटेंट हीट का कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे जो हीट गेन होगा Q1, ये होगा मास इंटू लैटेंट हीट, इंटू लैटेंट हीट। क्या होगा? लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो मास कितना है? देखो जरा, आइस का मास कितना है? 150 ग्राम है, तो ये 150 हो जाएगा। लैटेंट हीट कितना होता है हम लोगों को पता है? 80 होता है, राइट? इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 4 कैरी हो गया, 8 1 जा 120 हो गया, 15 8 जा 120 और ये 2 0। तो इतना कैलोरी हीट आपका गेन करेगा आइस। अब वापस से हीट गेन होगा। अब ये जो 0 डिग्री का वाटर है, ये 0 डिग्री का वाटर 50 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होना है, इसको क्या लिक्विड बनना है 50 डिग्री के, तो वापस से एनर्जी गेन करेगा। अभी वापस से हम क्या करेंगे? हीट गेन व्हेन वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स टू वाटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, वाटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे वाटर है 0 डिग्री का, यहाँ पे वाटर 50, स्टेट में चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? लैटेंट हीट का कंसेप्ट यूज होगा। नॉट लैटेंट हीट, बट कौन सा कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो हीट गेन होगा ये होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास कितना है? मास कितना है जरा देखो, 150 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है वाटर के लिए। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? 0 से 50, तो 50 डिग्री का चेंज आया, 50 डिग्री का चेंज आया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? 150 या तो 15 5 जा 75 होता है, 15 इंटू 5 75 हो गया, और 2 0, ये इतना कैलोरी का हीट गेन करेगा। तो टोटल हीट कितना गेन करेंगे? अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? चलो ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने। चलो अब ध्यान देंगे टोटल हीट गेन। सो टोटल हीट गेन इज इक्वल टू क्या? Q1 प्लस Q2। तो टोटल हीट गेन क्यों बोल रहा हूँ मैं? Q1 प्लस Q2। तो कितना हो जाएगा? Q1 कितना था? 12,000 कैलोरी, राइट? Q1 कितना है देखो जरा ध्यान से, 12,000। Q2 कितना है? 7,500, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, Q1 है आपका 12,000 प्लस ये है 7,500, ये हो जाएगा आपका 19,000। 12 और 7 होता है 19,500 हो जाएगा, ठीक है? इतना कैलोरी हीट आपका गेन होगा आइस में, ठीक है? अब रिलीज कौन करेगा? स्टीम। अब इसको यहां पे लिखेंगे हम लोग, हीट रिलीज्ड बाय, मास नहीं दिया है, ठीक है, स्टीम का, तो हम लोग m ग्राम लिख लेते हैं, m ग्राम ऑफ स्टीम व्हेन कन्वर्टिंग, अभी टेम्परेचर कितना 100, राइट? व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो स्टेट चेंज हो रहा है, स्टीम से वाटर आ रहा है, लैटेंट हीट। तो ये आ जाएगा Q3 बोल देता हूं मैं, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो मास कितना m है, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है लिक्विड का 540 होता है। ठीक है, याद अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी याद रखना ये कांस्टेंट होता है 540। तो ये आपका आ गया 540 m। ठीक है, ये Q3 हो गया। अब दूसरा हीट कौन सा रिलीज होगा, अब जब ये जो वाटर है 100 डिग्री का, किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा वाटर ऑफ 50 डिग्री में, राइट, वाटर ऑफ 50 डिग्री में। तो हीट रिलीज्ड व्हेन स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, या तो वाटर लिख सकते हैं, लिक्विड ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखो टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्टेट नहीं चेंज हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं बोलता हूँ Q4 है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है लिक्विड का 1 है, और टेम्परेचर का चेंज कितना आएगा 50 आएगा, राइट, क्योंकि पहले 100 था 100 से 50 हो गया, पहले 100 था 100 से 50 हो गया, तो ये कितना आ गया 50 m, राइट। तो 540 m और 50 m, तो टोटल हीट रिलीज्ड, टोटल हीट रिलीज्ड कितना हो जाएगा Q3 प्लस Q4, Q3 प्लस Q4 कितना हो जाएगा 540 प्लस 50m, 540m प्लस 50m कितना हो गया 590m। तो इतना हीट रिलीज होगा। कितना गेन हुआ है जरा देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा 19,500 गेन हुआ है और रिलीज हुआ है 590m। क्लियर। तो कैलोरीमेट्री का क्या कंसेप्ट है, कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट ये बोलता है, यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट ये बोलता है हीट गेन इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड, राइट। ये कौन बोलता है, मिक्सिंग मेथड या तो कैलोरीमेट्री मेथड, राइट। चलो हीट गेन कितना हुआ है, हीट आपका गेन हुआ है 19,500, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19,500। कितना हीट रिलीज हुआ है 590m, 590m। तो आपको m चाहिए, मास चाहिए, तो 19500 अपॉन 590, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, तो m क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1950 अपॉन 59, करेक्ट है 59। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम लोग का कितना आंसर आ रहा है। 1950 डिवाइडेड बाय 59, 33.05 आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 33.05 ग्राम। तो इतना ग्राम आपको स्टीम लगेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो इसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। आपके पास एक कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, इसका मास 100 ग्राम है, लिख देता हूँ 100 ग्राम। ये कॉपर का बना रहता तो इसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा 0.1 होगा, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। दिया है किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। आगे इट कंटेन 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री टेम्परेचर। तो इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये ठीक है, चलो इसके अंदर लिक्विड भर दिया। कितना लिक्विड है, 250 ग्राम लिक्विड है, पाव किलो बोलते हैं, राइट। टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में लिख देते हैं, ये है 250 ग्राम और इसका जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री, और एक इसके अंदर है कैलोरीमीटर में, तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। चलो आगे, इसका स्पेसिफिक दिया है 0.4, वाटर का स्पेसिफिक हीट भी दिया गया हमें 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ वी ड्रॉप ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एट 0 डिग्री। अब आपने क्या किया, इसमें एक आइस का पीस डाल दिया, ये आइस का पीस डाल दिया हम लोगों ने। अब ये जो आइस हम लोग ने डाला है इसके बारे में लिख देते हैं। ये आइस का जो मास है वो है 10 ग्राम
और इसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो ये पूरा जो मिक्सचर है हमारे पास, इस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा वो हम लोग को पूछा गया। तो सबका सेम हो जाएगा एक टाइम पे, मान लेते हैं वो T हो गया। कितना हो गया, T हो गया। तो देखो क्या होगा, आइस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, मेल्ट होने लगेगा ना आइस, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस हीट गेन करेगा, ठीक है। और जो लिक्विड है जिसका टेम्परेचर 30 है, उसका टेम्परेचर कम होने लगा क्योंकि आइस डाला गया है। तो लिक्विड और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कम होगा, मतलब लिक्विड और कैलोरीमीटर हीट रिलीज कर रहे हैं और जो आइस है वो हीट गेन करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। टेम्परेचर, ध्यान दो, टेम्परेचर किसका कम हो रहा है, लिक्विड और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कम होने लगा है 30 से, क्योंकि आइस डाला गया, मतलब उन लोग एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और हीट गेन कौन कर रहा है, आइस गेन कर रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एक टाइम पे सबका टेम्परेचर T हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, आइस टेम्परेचर हीट यानी गेन करेगा और वाटर और कैलोरीमीटर हीट रिलीज करेंगे। तो जितना हीट गेन होगा उतने हीट रिलीज होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट जो गेन हुआ है उसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। हीट गेन, देखो सॉल्यूशन, हीट गेन बाय आइस व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम आइस ऑफ 0 डिग्री टू वाटर में कन्वर्ट होगा पहले, राइट, वाटर ऑफ 0 डिग्री। देखो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लैटेंट हीट। कितना हीट गेन होगा, ये हीट गेन होगा आपका Q1, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो मास कितना है, मास देखो कितना आइस का मास है 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 80 होता है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 80 इज 800 कैलोरी। क्लियर है, 800 कैलोरी। आगे, अब ये जो 0 डिग्री का वाटर है, अब ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा, T डिग्री में, राइट है ना। जो 0 डिग्री का वाटर है अब ये किस में कन्वर्ट होगा, ये वाटर T डिग्री में कन्वर्ट होगा, राइट। तो हीट गेन बाय आइस, नॉट आइस, वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड when converting to water of T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना हीट गेन करेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है, 10 है, स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 होता है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, पहले टेम्परेचर 0 था अब T हो गया, तो कितना आया, T, तो ये हो जाएगा आपका 10T। कितना हो जाएगा, 10T। पहले कितना था, 800, अब कितना हो गया, 10T। तो टोटल हीट यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल हीट गेन, टोटल हीट गेन इज इक्वल टू कितना होगा, 800 प्लस 10T। ये इक्वेशन 1, इतना हीट गेन किया गया। क्लियर। अब हीट रिलीज कौन करेगा, कैलोरीमीटर और वाटर, ठीक है। तो कैलोरीमीटर 30 से अपना हीट रिलीज करके T टेम्परेचर पे आएगा और वाटर भी अपना 30 से T टेम्परेचर पे आएगा, ठीक है। इन लोग का स्टेट नहीं चेंज होगा, खाली टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। इसको यहां पे करेंगे, हीट रिलीज्ड व्हेन कैलोरीमीटर ऑफ 30 डिग्री changes to कैलोरीमीटर ऑफ T डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, तो इसको मैं Q3 बोल देता हूँ। मास देखो स्टेट चेंज नहीं हुआ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है, कैलोरीमीटर का मास कितना है देख लेते हैं। एक कैलोरीमीटर है 100 ग्राम मास और लिक्विड का मास है 250 ग्राम, ठीक है। चलो 100 स्पेसिफिक हीट कैलोरीमीटर का 0.1, चेंज इन टेम्परेचर पहले 30 था अभी T हो गया तो 30 माइनस T, ठीक है। तो 100 इंटू 0.1 10 हो जाएगा
10 इंटू ये हो जाएगा 30 माइनस टी, ठीक है, ये हो गया। अब हीट और कौन रिलीज करेगा? वाटर। हीट रिलीज्ड बाय वाटर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन कन्वर्टिंग टू वाटर ऑफ T डिग्री सेंटीग्रेड। सब T पे जा रहे हैं, तो इतना हीट रिलीज होगा। m इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है? 250 ग्राम है, राइट? 250 ग्राम है और कैपेसिटी 250 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 और चेंज इन टेम्परेचर 30 माइनस टी। 250 को 0.4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 24 से 25 4 से 100 होता है, राइट? 25 4 से 100 और 10 ये 100 हो जाएगा। 100 30 माइनस टी। तो टोटल हीट रिलीज्ड, टोटल हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। कितना है देखो, 10 इंटू 30 माइनस टी, 100 इंटू 30 माइनस टी। तो 30 माइनस टी कॉमन निकाल लिया, 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 और ये हो गया 30 माइनस टी। तो इतना हीट क्या हो गया? रिलीज होगा। अब बाय मिक्सिंग मेथड, बाय मिक्सिंग मेथड क्या बोलता है हम लोग को? या तो कैलोरी मेथड क्या बोलता है? हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, या तो हीट रिलीज, राइट? तो देखते हैं हीट कितना गेन हुआ था। आपका जो हीट गेन हुआ था वो हीट गेन हुआ था 800 प्लस 10T, करेक्ट? हीट गेन हुआ था आपका 800 प्लस 10T और हीट रिलीज हुआ है 110 30 माइनस टी। क्लियर है? 800 प्लस 10T इज इक्वल टू 110 इंटू 30 करना है आपको, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 3300, ठीक है? 11 3 से 33 0 और ये हो जाएगा 110T। टी वाले टर्म को एक साथ कर लो, नंबर को एक साथ कर लो, तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ और इसको इधर। तो 10T ये इधर आएगा प्लस 110T, ये 33 उधर ही रहने दो, इसको उधर भेज देता हूँ माइनस 800। तो 10T प्लस ये 120T हो जाएगा और ये हो जाएगा 33 में से 800 जाएगा तो 2500 बचेगा। क्लियर? तो ये क्या होएगा? T इज इक्वल टू 2500 अपॉन 120, T इज इक्वल टू 2500 अपॉन 120, एक एक जीरो कट गया। T इज इक्वल टू 250 अपॉन 12, करेक्ट है? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। टू 250 डिवाइडेड बाय 12, 20.83। तो T इज इक्वल टू 20.83 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अब पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा आपका 20.83 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आया। आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप कि सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया। फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।